नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। आप देख रहे हैं मिस्टर चीफ मिनिस्टर। ये एक ऐसा शो जिसमें हम आपको बताते हैं कि आपके राज्य के मुख्यमंत्री आपके लिए कौन सी बड़ी सौगातें लेकर आए हैं और आज दिन भर क्या कार्यक्रम रहा। तो शो की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता देते हैं। बड़ी खबर जोशीमठ से मिल रही है, जहां जोशीमठ में स्थानीय लोगों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ ये प्रदर्शन हुआ है लोगों का। बड़ी जानकारी इस वक्त की जोशीमठ से खबर मिल रही है। दरअसल जोशीमठ में जगह जगह दरार पड़ चुकी है। ऐसे में एनटीपीसी के खिलाफ लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है और लोगों ने कहा है जोशीमठ को बचाना है। दरख्ते पहाड़, मुश्किल में जान, और स्थानीय लोगों ने अब विरोध किया है। बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ लोगों का गुस्सा, और जिस तरह से कार्रवाई हो रही है ऐसे में लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई है कि बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। इसीलिए भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और अब उन्होंने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। बुलडोजर कार्रवाई जो हुई है उसी के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है। तो जोशीमठ से इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है। स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। तस्वीरें भी एक तरफ आप देख रहे हैं, शाम का वक्त, और ऐसे में लोग भारी संख्या में एक जगह पर इकट्ठा हुए हैं। एनटीपीसी की जो कार्रवाई है, इस कार्रवाई के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया और सरकार की तरफ से मदद नहीं मिली, लोगों का कहना है। जोशीमठ में स्थानीय लोग कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से अभी तक कोई मदद नहीं पहुंचाई गई है और जो कार्रवाई हो रही है वो कार्रवाई हम नहीं होने देंगे। इस तरह से लोग यहाँ पर कहते हुए नजर आ रही हैं। तो कुल मिलाकर जोशीमठ के लोगों का आक्रोश इस कार्रवाई को लेकर फूटा है। इतने बड़े बड़े आपने पिलर लगाए और आपने यहाँ पर पूरी की पूरी आर्मी की जिप को भी आपने यहाँ पर लेकर आए। ये सेना की भी जान का खतरा है और हमारे जो लोग हैं उनके लिए यहाँ तक मुझे याद रखना सर, आज विरोध हो रहा है, आप तोड़ने आए हो। तो शुरू में इन लोगों से वार्ता हो गई थी और इन्होंने इस पर सहमति जताई थी कि मेजरमेंट कर लिया जाए इसका। उसका मेजरमेंट कर लिया गया है और उस मेजरमेंट के उपरांत ही हम इसको सीबीआरआई के जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने हमें सजेशंस दिया था कैसे तोड़ा जाए। वो प्रोसेस चल रहा है जिसमें अभी विरोध हो रहा है, लेकिन वार्ता किए जाएंगे और उसके बाद इसको डिमोलिश करने के लिए जा रहे थे। लेकिन जो होटल के ओनर हैं उनकी अभी कुछ बातें रह गई थी। पूर्व में तो ये सहमत हो गए थे, लेकिन अभी कुछ बातें हैं सीडीओ के द्वारा, इनसे सीडीओ चमोली के द्वारा इनसे बात की जा रही है और उस पर जल्दी ही निर्णय आएगा, उसके बाद कार्रवाई करेंगे। एक्स्ट्रा फोर्स भी लगा रहे हैं यहाँ पर? जो पहले फोर्स थी वही फोर्स है, इसमें कोई एक्स्ट्रा फोर्स की आवश्यकता नहीं है। तो जोशीमठ में होटल गिराने की कार्रवाई हो रही है। ऐसे में गेट के आसपास लोग इकट्ठा हो चुके हैं। पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी लोगों की हुई है। लगातार पुलिस लोगों को वहां से हटा रही है। मैं होटल तोड़ने का विरोध नहीं कर रहा हूं। मेरे करोड़ों करोड़ों का ये प्रॉपर्टी है। मैं इनको ये बोल रहा हूँ कि भाई देखो, मेरा बद्रीनाथ के तर्ज पे मेरा मुआवजा सेटलमेंट किया जाए। तोड़ो ना, मैं कौन कर रहा हूँ, मैं तो सरकार का सहयोग करूँगा। लेकिन मैंने एडीएम साहब और सैनी साहब के साथ आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले मैंने बात की थी। आप 9 बजे तक रुकिए और हमारे संघर्ष समिति के साथ बात करिए। जो आपका बीच में तय होगा मैं तैयार हूँ। लेकिन ये तो बिल्कुल पूरी फोर्स मंगा के हमारा पतन करना चाहते हैं, हमारा उत्पीड़न करना चाहते हैं। ये बहुत गलत बात है। आपका नाम? मैं ठाकुर सिंह राणा हूँ, जनजाति से बिलोंग करता हूँ और जनजाति और सरकार के कई लफड़े हो चुके हैं, कई मर्डर हो चुके हैं, कई हत्याएं हो चुकी। आपके होटल का नाम क्या है? मलारीन। तो होटल मालिक जिन्होंने कहा मैं सरकार की इस कार्रवाई में दखल नहीं देता, लेकिन एक साथ इस पूरी संपत्ति को उजाड़ देना ये ठीक नहीं है। इस वक्त मेरे सहयोगी पीयूष मेरे साथ जुड़ गए इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। पीयूष, इस वक्त हम देख रहे हैं कि भारी विरोध हो रहा है लोगों का, पुलिस भी मौके पर पहुंची है, किस तरह की स्थिति जरा बताइए।
देखिए, पुलिस जहां पर ये होटल है, आपको मैं बताऊं कि बस उससे चंद कदम दूर पर जो जोशीमठ कोतवाली है वो मौजूद है और सुबह से पुलिस फोर्स जो है वो चारों ओर उसी तरह से फैली हुई है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें वहां पर हैं। लगातार सुबह से भी होटल के मालिक हो, भवन स्वामी हो, आपने भी सुना है, मैंने भी उन लोगों की बाइटें की हैं। वो उन लोगों का ये कहना है, क्योंकि एक आत्मीय जुड़ाव है और साथ ही साथ वो ये चाह रहे हैं कि सरकार हमें उचित मुआवजा दे। हमें अगर विस्थापित कर रही है तो रहने के लिए हमें कोई ऐसी जगह कहीं विस्थापन किया जाए। हमारे रोजी रोजगार छिन रहे हैं तो उसके लिए भी सरकार हमें उस हिसाब से मुआवजा दे। और इन्हीं सब बातों को लेकर वो वहां पर हैं। असेसमेंट को लेकर लगातार जिला प्रशासन से जब मैं उस होटल में, होटल मलारी में पहली बार कैमरा लेकर न्यूज इंडिया चैनल अंदर घुसा, तो उस दौरान होटल मालिक और असेसमेंट करने वाले आए हुए पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों के बीच में नोकझोंक हो रही थी। वो बार बार कह रहे थे, आपको साहब असेसमेंट करना है, आप ढंग से असेसमेंट करो ताकि हमको भी मुआवजा मिल सके और मेरा भी नुकसान ना हो। और हम तो चाह ही रहे हैं कि होटल ठीक है, अगर गलत है या जो भी चीजें हैं इसके बनने से लोगों को नुकसान पहुंचा है, इसको आप ध्वस्त कर दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमें मुआवजा मिलना चाहिए। ऐसे में जिस तरह से भारी विरोध लोग यहाँ पहुंचे हैं, जाहिर तौर पर पीयूष ऐसा होगा वहां पर कि बुलडोजर की जो कार्रवाई यानी कि इमारत ढहाने की जो कार्रवाई है इस वक्त रुक गई है या फिर क्या कुछ वहां पर हालात है? देखिए, अभी इमारत ढहाने की कोई कार्रवाई शुरू ही नहीं हुई है। अभी तो जो टेक्निकल टीम है वो अपना असेसमेंट कर रही है। असेसमेंट करने के बाद फिर वो ये तय करेगी कि किस तरह से इसको डिमोलिश किया जाए, क्योंकि आपको मैं बताऊं नीतू कि नीचे एक आबादी पूरी बसी हुई है। अगर होटल को एकाएक गिराया जाएगा तो मलबा जो है, क्योंकि जिस रॉक पर होटल खड़ा है वो रॉक जो है वो बहुत कमजोर रॉक है और ऐसे में स्लोप के नीचे बैठने से नीचे की आबादी पूरी की पूरी तहस नहस हो जाएगी। तो इस लिहाज से टेक्निकल टीम अभी अध्ययन कर रही है। हो सकता है कल दोपहर के बाद ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई हो उसको उसकी मॉक ड्रिल की जाए और उसके बाद उसे शुरू किया जाए। ठीक है पीयूष, आप अपना भी ख्याल रखिएगा वहां पर। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, खबर मध्य प्रदेश से मिल रही है, जहां मध्य प्रदेश के इंदौर में चल रहे इंदौर प्रवासी भारतीय दिवस का जो आखिरी दिन रहा, इस समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची और इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनका स्वागत किया। कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मेरा मन भाव विभोर है, जो आनंद और खुशी से भरा हुआ है, लेकिन दिल के किसी कोने में गम की उदासी भी छा रही है, क्योंकि 3 दिन तक चलने वाले प्रवासी भारतीय दिवस पर आज इसका समापन है। सीएम शिवराज ने कहा कि नमो ग्लोबल गार्डन में जो प्रवासी भारतीय हैं उन्होंने पेड़ लगाए हैं, उन्हें हम QR कोड भी दे रहे हैं, उसे स्कैन करने पर वो अपने लगाए हुए पेड़ की जानकारी ले सकते हैं। ये पेड़ आपको हमारी याद दिलाएगा। सीएम ने आगे कहा कि जब आप चले जाओगे तो इंदौर बहुत सूना सूना लगेगा। कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रवासी भारतीयों से दोनों हाथ जोड़कर माफी भी मांगी। सीएम ने कहा व्यवस्था में कोई कमी नहीं रह गई, लेकिन पीएम मोदी की लोकप्रियता इतनी है कि हॉल छोटा पड़ गया। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनवाएंगे आपको। मेरा मन आज भाव विभोर है। आनंद और प्रसन्नता से भरा हुआ है, लेकिन दिल के किसी कोने में गंभीर उदासी भी छा रही है। 3 दिन तक आपका साथ रहा, इंदौर आपसे एक रूप हो गया। सचमुच में इंदौर ने तैयारी वैसी की जैसे बेटी की शादी की तैयारी करते हैं। अपनी बेटी की शादी जैसा इंदौर का स्वागत सत्कार, लेकिन जब बेटी की विदाई होती है तो फिर मन में तकलीफ भी होती है। 3 दिन आनंद के, उत्सव के, उमंग के 3 दिन कैसे कट गए पता ही नहीं चला। और अब मन सोच के भारी हो रहा है कि आप चले जाओगे। अरे यहीं रह जाओ ना।
जो बात इस जगह है कहीं पे नहीं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, कल मैं गया था पधारो हमारे घर कार्यक्रम में, होम स्टे, वहां संस्मरण सुना रहे थे। एक बहन ने सुना कि पहले तो मैं डर रही थी, दूसरे घर कैसे जाऊं कि नहीं जाऊं, लेकिन उस घर में रह के उस घर की हो गई। भाव विभोर थे प्रवासी हमारे साथ, और उनसे ज्यादा भाव विभोर थे मेहमान से ज्यादा मेजबान। ऐसे लगा कि दो परिवार नहीं मिले हो, दो देशों को जोड़ दिया हो। सचमुच में 3 दिन से सब तरफ इंदौर की चर्चा हो रही है, मध्य प्रदेश की चर्चा हो रही है, भारत की चर्चा हो रही है। और मैं सच कहता हूं, यह कार्यक्रम केवल सरकार का कार्यक्रम नहीं था। जयशंकर जी की टीम लगी थी, विदेश मंत्रालय, मध्य प्रदेश की टीम लगी थी, लेकिन इंदौर की जनता ने जी जान से जुड़ के यह कार्यक्रम किया। इंदौर की जनता ने, प्रधानमंत्री जी कह रहे थे इंदौर स्वच्छता की राजधानी, इंदौर स्वाद की राजधानी, लेकिन मैं एक चीज और जोड़ रहा हूं, इंदौर जन भागीदारी और जन सहभागिता की भी राजधानी है। और जाने के पहले हमने आपसे पेड़ लगवाए ग्लोबल गार्डन में। हर देश की प्रतिनिधियों ने पेड़ लगाया। आपको हमने प्रेम के बंधन से तो बांध ही था, पेड़ के बंधन से भी बांध लिया। ये पेड़ सदैव आपकी याद दिलाएंगे। और जिनने पेड़ लगाए उनको QR कोड भी हम दे रहे हैं। आप स्कैन करेंगे तो आपका लगाए हुआ पेड़ आपको दिखेगा। और इससे पहले प्रवासी भारतीय मेहमानों ने शिवराज सिंह चौहान के साथ नमो ग्लोबल गार्डन में पौधारोपण किया। यहां लगाए हर पौधे पर QR कोड है। ये कोड पौधारोपण करने वाले सभी प्रवासी भारतीयों को दिया गया है। इसे स्कैन कर प्रवासी भारतीय अपने पौधे की निरंतर स्थिति को जान पाएंगे। नमो ग्लोबल गार्डन प्रवासी भारतीयों को इस सम्मेलन की स्मृतियों को हमेशा याद दिलाता रहेगा। वो अपने हाथ से लगाए इन पौधों के जरिए से हमेशा जुड़ सकेंगे। ये स्कैन करने के बाद उन्हें पता चलेगा कि उनके पौधे की स्थिति क्या है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी उनका नाता इससे बना रहेगा। और अब बात करते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के, जिन्होंने राजधानी देहरादून में ग्रामीण उत्तराखंड उद्यमिता सम्मेलन में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में सीएम धामी ने कहा कि आज का ये समिट खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, उनके उद्यमियों के लिए विशेष रूप से लाभदायी होने वाला है। मेरा मानना है कि अब हमें ऐसे युवाओं और उद्यमियों को तैयार करने की जरूरत है जो अपने साथ साथ अन्य लोगों को भी रोजगार देने का काम करेंगे। सुनिए। उत्तराखंड की हमारी सरकार राज्य में स्वरोजगार को, अवसरों को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास कर रही है, क्योंकि मेरा मानना है कि अब हमको ऐसे युवा, ऐसे उद्यमी तैयार करने हैं, उनको प्रोत्साहित करने का काम करना है कि जो स्वयं का रोजगार तो करेंगे ही करेंगे, अपना स्वरोजगार तो खड़ा करेंगे ही करेंगे, आने वाले समय में अपने साथ साथ ऐसे अनेकों युवाओं को, हमारी मातृशक्ति को तैयार करने का काम करेंगे, जो अपने साथ साथ अनेकों लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। वो केवल रोजगार खोजने वाले नहीं, बल्कि रोजगार देने वाले बनेंगे। और जो ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी पलायन की समस्या है, उससे निजात पाने के लिए भी हमारी सरकार विशेष कार्य कर रही है। राज्य के जितने भी अपने नागरिक हैं, उनको अपने स्थानों पर ही स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए सुदूर क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की जो केंद्र पोषित है, राज्य पोषित है या बाह्य सहायतिक स्वरोजगार
परक योजनाओं का जो है लगातार संचालन किया जा रहा है, लगातार उस दिशा में काम किया जा रहा है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले व्यवसाय में हमारी मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। राज्य के अंदर हमारी मातृशक्ति बहुत मेहनती है, बहुत परिश्रमी है। मैं उनकी मेहनत को, मैं उनके परिश्रम को, उनके लगन को मैं नमन करता हूं। और मैं देखता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी व्यवसाय होते हैं उसमें महिलाओं की जो सहभागिता है वो अधिक रहती है। इसको ध्यान में रखते हुए हमने महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी काम करने का पिछले दिनों निर्णय लिया और 1,25,000 बहनों को लखपति दीदी बनाने का भी जो है हमने लक्ष्य लिया है। और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को गति प्रदान करने के लिए हमारी सरकार द्वारा पिछले दिनों रूरल बिजनेस इनक्यूबेटर्स की स्थापना, जहां जनपद अल्मोड़ा के हवालबाग में और पौड़ी जनपद के कोटद्वार में इसकी स्थापना की गई है। और इनके माध्यम से ग्रामीण उद्यमों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। उनको उद्यमिता से जोड़ने का काम हो रहा है, उनको प्रोत्साहित करने का काम हो रहा है। और आप जैसे निवेशक जो देश भर से आए हैं उन सबसे सीधे सीधे कहीं संवाद करने का भी काम इसके माध्यम से हो रहा है। इसलिए भाइयों बहनों, इन इनक्यूबेटर्स के सुपरिणामों को देखते हुए, जैसा मंत्री जी ने भी यहां से आप सबके सामने अपनी बात रखी, हमने आज इस अवसर पर यह घोषणा करने का निर्णय लिया है कि इस योजना को हब एवं स्पार्क मॉडल के अंतर्गत राज्य के अन्य जनपदों में भी, सभी जनपदों में जो 11 जनपद हमारे बचे हुए हैं, वहां पर रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर के स्पार्क स्थापित किए जाएंगे, जिससे कि हर जनपद के लोगों को अपने ही जनपद में इस सुविधा का लाभ मिले, उनको सीधे सीधे उद्यमिता से जुड़ने का अवसर मिले। मुझे आशा है कि इन इंक्यूबेटर के माध्यम से हमारे उद्यमियों को और जो बिल्कुल ग्रास रूट के लोग, जो समाज के अंतिम छोर में खड़े हैं, उन सभी को उद्यमिता के क्षेत्र में आगे आने का अवसर मिलेगा, बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी। और जो ऐसे भाई और बहन जो कुछ भी नहीं जानते, उनको भी इस क्षेत्र में आगे आने का अवसर इन इंक्यूबेटर के माध्यम से प्राप्त होगा। और अब बात करते हैं हरियाणा की, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पिछले 8 साल से सुशासन की विचारधारा पर चलते हुए गरीब से गरीब व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। सुशासन के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए साल 2023 को अंत्योदय आरोग्य वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आगे कहा कि गरीब परिवार की चिंता करते हुए राज्य सरकार ने बीपीएल परिवारों की आय सीमा को 1,20,000 रुपए से बढ़ाकर 1,80,000 रुपए कर दिया है। सुनिए। हम लोग सुशासन दिवस के अवसर पर हर वर्ष का एक नाम रखते थे। पहला वर्ष हमने सुशासन वर्ष रखा, सुशासन संकल्प वर्ष रखा, सुशासन परिणाम वर्ष रखा, फिर अंत्योदय उत्थान वर्ष रखा, और इस बार का जो 2023 का ये वर्ष है, अंत्योदय आरोग्य वर्ष, इसका नाम दिया है। और हेतु यही है कि समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग, संख्या में मैं कह सकता हूं कि लगभग 40% ऐसा वर्ग है जो अपने जीवन यापन को बड़ी कठिनाई से करता है, जिनको हम निम्न आय वर्ग कह सकते हैं, जिसको बीपीएल नाम से भी हम पुकारते हैं। हमने इस बीपीएल की जो परिभाषा है उसको थोड़ा बदला है। पहले ये बीपीएल, वैसे तो कई पैरामीटर्स हैं, लेकिन एक पैरामीटर उसमें इनकम का होता है, वार्षिक आय, वो 1,20,000 रुपया होती थी। पिछले 2 वर्ष से इसको बढ़ाकर हमने 1,80,000 रुपया किया है। तो 1,20 तक तो ये संख्या 15 लाख के आसपास ही रहती थी, कभी थोड़ा आंकड़ा आगे पीछे हो जाता था, लेकिन उस समय तक हमारे पास कोई बहुत बड़ा प्रमाणित ऐसा आय का डाटा ये होता नहीं था। हमने जब से परिवार पहचान पत्र लागू किया तो उसमें उस परिवार की प्रमुख बातें जो एकत्र की, जिसका सत्यापन किया, वेरिफिकेशन हुआ, उसमें जैसे डेट ऑफ बर्थ है, जैसे उस व्यक्ति का व्यवसाय है, आयु के हिसाब से उसकी जो भी यानी उसका जो
व्यस्तता रहती है, उसमें विद्यार्थी है तो विद्यार्थी, अथवा व्यवसाय करता तो व्यवसाय, 60 वर्ष की आयु के बाद उसको सोशल जस्टिस के लाभ उसको मिले, इस प्रकार से ये सब बातें उसमें रहती थी। सत्यापन करने के बाद आय के हिसाब से अब जो ध्यान में आया है कि ये आंकड़ा हमारा बीपीएल का ये 29 लाख हो गया है। तो हमने 29 लाख लोगों की चिंता, जो आबादी का लगभग 40% बनता है, इसकी चिंता सबसे पहले की जाए। उसी का अधिकार मैं मान के चलता हूं कि सरकारी जितने भी रिसोर्सेज है, संसाधन हैं, उसके ऊपर पहला अधिकार उनका है। और इसी के साथ इस शो में आज के लिए बस इतना ही। बाकी के तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।